तो हेलो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे थर्मोलाइसिस के बारे में। थर्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर हमारी बॉडी से डिक्रीज़ होता है तो उसको थर्मोलाइसिस बोलते हैं, मतलब टेम्परेचर का डिक्रीज़ होना। ठीक है, उसके बहुत सारे मेथड हैं। मेनली हम न्यूबॉर्न में पढ़ेंगे, जब बेबी बर्थ लेता है तो कैसे उसकी बॉडी से टेम्परेचर कम होता है। तो कंडक्शन मेथड हमेशा टच से होता है, मतलब कोई भी जैसे ये बेबी है तो इससे जैसे कोई भी चीज़ें टच रहेंगी या फिर हम उसे टच कराएंगे किसी भी इसके पैर से, सर से या पूरी बॉडी से, तब जो टेम्परेचर जो होता है अप डाउन होता है तो कंडक्शन मेथड से होता है। लूज टेम्परेचर व्हेन प्लेस्ड ऑन क्लोथ सरफेस बाय टच। ठीक है, कहीं से बेबी के बॉडी में टच रह गई उसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। वो बहुत कम होता है, 2 to 3% ही होता है। इवापोरेशन मतलब जो बेबी में वाटर्स रहते हैं या फिर सर रहते हैं वो वेपर बन के उड़ जाते हैं। जब हमारे रूम का टेम्परेचर हाई रहता है तो वो जो वाटर रहते हैं वो एयर बन के उड़ जाते हैं, है। इससे बेबी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इवापोरेशन बोलते हैं कन्वेक्शन जो रहता है, एयर जैसे चलती है ना, ये ठंडी रहती है ना। जैसे ये रूम है, यहाँ पे खिड़की खुली है, दरवाजे खुले हैं, यहाँ से हवा चल रही ठंडी ठंडी। कभी कभी मौसम बहुत ठंडा रहता है, कभी कभी थोड़ा हॉट रहता है। जब जो कोल्ड एयर रहती है ना, उसकी वजह से बेबी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। रेडिएशन मतलब जब कोल्ड सरफेस रहता है लेकिन वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता तो भी बेबी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं रेडिएशन के द्वारा। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बेबी के हेड से लॉस होता है, तो सबसे ज़्यादा हमको बेबी के हेड को कवर करना चाहिए। और अगर बेबी का टेम्परेचर जो होता है 34 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो हमको सिर्फ कंगारू मदर केयर करने की ज़रूरत रहती है। अगर बेबी का मतलब टेम्परेचर जो होता है 34 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हमको रेडिएंट वार्मर की ज़रूरत है, मतलब उसका जो टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज़ है तो मशीन के द्वारा हम उसको मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे ये हम रेडिएंट वार्मर देखते हैं, ये वार्मर रहता है, यहाँ पर बेबी को प्लेस करते हैं और एक छोटा सा इसमें ऐसे प्रोप टाइप से रहता है, उसको बेबी के चेस्ट पे प्लेस करते हैं। इसके यहाँ पे ये हेड है, बेबी का बॉडी है, तो यहाँ पे ऐसे चेस्ट पे प्रेस कर लगा रहता है। फिर उसको भी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं यहाँ से रेडिएशन के थ्रू। और इसमें मेनली रेडिएशन के थ्रू बेबी का थर्मोलाइसिस होता है। ये है इंक्यूबेटर, इसमें बेबी को ऐसे ये रखा है। इससे कन्वेक्शन मेथड, मतलब कोई पूछते हैं तो इंक्यूबेटर जैसे हम मशीन यूज़ करते हैं तो कौन सा मेथड से सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है बेबी में, तो कन्वेक्शन मेथड। और इन रेडिएंट वार्मर में रेडिएशन मेथड से हीट लॉस होता है। अगर बेबी जो होती है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है तो हम रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं। बट अगर बेबी 32 वीक गेस्टेशन वीक्स का ज़्यादा है तो हम रेडिएंट वार्मर यूज़ करेंगे। अगर बेबी जो है 32 वीक्स से कम है, मतलब 30 वीक्स की 31 वीक्स की बेबी है, तो हम इंक्यूबेटर का यूज़ करते हैं। तो ये है थर्मोलाइसिस।